नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही उसे देखकर ही हार मानने का मन कर गया हो? मतलब वो काम एक पहाड़ जैसा लग रहा हो। आज हम एक करीब 2500 साल पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि इतने भारी बोझ से, इस ओवरवेलमिंग फीलिंग से कैसे निपटा जाए। सोच कर देखिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसके सामने किताबों का अंबार लगा है, या फिर कोई प्रोफेशनल जो एक बिल्कुल नए मुश्किल रोल में कदम रख रहा है। ये जो भारीपन वाली फीलिंग है ना, ये बहुत जानी पहचानी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इससे जरूर गुजरते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कंचन खंदक जातक से ली गई है। और ये एक ऐसी प्राचीन कथा है जो एक बहुत ही रिलेटेबल, मतलब हम सबसे जुड़ी हुई समस्या से शुरू होती है। और वो समस्या है क्विट करने की इच्छा, सब कुछ छोड़ देने का मन जब हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएं। अब देखिए, इस कहानी का जो हीरो है वो कोई बड़ा विद्वान या संत नहीं है, बिल्कुल एक आम इंसान है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उस पर ऐसा असर किया, वो इतना प्रेरित हुआ कि उसने एक बहुत बड़ा, एक रैडिकल फैसला ले लिया। फैसला ये था कि वो अपनी पूरी दुनिया, अपना घर-बार, अपनी गृहस्थी, सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु बन जाएगा। मतलब ये सब कुछ सीखने की एक गहरी चाहत से निकला कदम था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो शुरुआती जोश और उत्साह होता है ना, वो जल्द ही एक कड़वी सच्चाई से जा टकराता है। भिक्षु बनने का रास्ता, जैसा उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और भारी भरकम निकला। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, उसे इस बात का एहसास हो गया। जरा सोचिए, उसके टीचर्स ने उसे नियमों और सिद्धांतों की एक लंबी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिस्ट थमा दी। अब एक आम इंसान के लिए, जिसने कभी इतनी फॉर्मल पढ़ाई नहीं की, ये तो जैसे जानकारी का एक सैलाब था। वो बेचारा पूरी तरह से हताश हो गया, कंफ्यूज हो गया। और यहाँ पर उस भिक्षु का जो फ्रस्ट्रेशन था, वो अपने पीक पर पहुंच गया। एक आम आदमी होने के नाते इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने टीचर से साफ साफ कह दिया, सुनिए, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इतने सारे नियम नहीं मान सकता। वो बस टूटने ही वाला था। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टीचर्स को एहसास हुआ कि शायद शायद प्रॉब्लम स्टूडेंट की काबिलियत में नहीं, बल्कि उनके सिखाने के तरीके में है। उन्होंने खुद से पूछा, क्या हमने ही जानकारी को गलत तरीके से सामने रख दिया? ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है सेल्फ अवेयरनेस का। तो यहाँ से कहानी एक नया, बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब सीन में आते हैं बुद्धा, और उन्हें सिर्फ एक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर दिखाया गया है, जो सिचुएशन को देखते ही तुरंत समझ जाते हैं। बुद्ध ने जैसे ही उस भिक्षु को देखा, उन्होंने फौरन उसकी निराशा को पहचान लिया। वो समझ गए कि असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि क्या सिखाया जा रहा है, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि कैसे सिखाया जा रहा है। मतलब दिक्कत ज्ञान में नहीं थी, दिक्कत थी ज्ञान को देने के तरीके में। तो बुद्ध ने टीचर्स से कहा, तुम लोगों ने इसे एक साथ बहुत ज्यादा जानकारी दे दी है, और फिर उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया। ये जो छोटा सा दखल था ना, ये उनकी इस गहरी समझ को दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल में, उसके कोर आइडिया पे। बुद्धा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक ऐसे सॉल्यूशन से हल करते हैं जो हैरान कर देने वाला सिंपल है, और वो हैं 3 नियम जो सब पर भारी हैं। तो पहला नियम, बुद्ध ने कहा, अपने शारीरिक कामों पर, अपने एक्शंस पर ध्यान दो, जिसे काय द्वार भी कहते हैं, यानी शरीर का दरवाजा। इसका सीधा सा मतलब है इस बात पर नजर रखना कि कोई इंसान क्या कर रहा है, उसके फिजिकल कर्म कैसे हैं, फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। नियम नंबर 2, अपनी बातों पर, अपनी स्पीच पर ध्यान दो, जिसे कहते हैं वची द्वार। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, बल्कि ये भी है कि उसे कैसे बोला जा रहा है। क्या वो शब्द सच्चे हैं? क्या उनमें दया है? और आखिर में तीसरा और सबसे गहरा नियम, अपने मन की, अपने विचारों की रक्षा करो, यानी मन द्वार। ये अपने थॉट्स, अपने इरादों और अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर रहने के बारे में है, क्योंकि हर काम और हर शब्द असल में तो यहीं से शुरू होता है ना? अब जैसे ही भिक्षु ने ये 3 सिंपल से नियम सुने, उसकी सारी मोटिवेशन फौरन वापस आ गई। जो काम कुछ देर पहले तक नामुमकिन लग रहा था, अब उसे लगा कि अरे, ये तो मैं कर सकता हूँ। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मैं इन 3 नियमों की रक्षा करूंगा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा।
तो चलिए अब कहानी के फाइनल लेसन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबक सिर्फ उस भिक्षु की पर्सनल जर्नी के बारे में नहीं है, बल्कि इससे एक यूनिवर्सल सीख मिलती है जो हम सबके काम की है। और यहीं पर उस भिक्षु को वो आहा मोमेंट मिला। उसे असली ज्ञान हुआ। उसने महसूस किया कि प्रॉब्लम तो कभी भी शिक्षाओं में थी ही नहीं। प्रॉब्लम तो बस उन्हें पेश करने के उस भारी भरकम ओवरवेलमिंग तरीके में थी। वो समझ गया कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाना यही तो असली बुद्धिमानी है। और इस लेसन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया। एक ऐसा रूपक जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और यही है वो प्रैक्टिकल विजडम। कोई भी बड़ी चुनौती, कोई भी भारी काम, चाहे वो एक नई स्किल सीखना हो या जिंदगी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अगर उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो उस पर महारत हासिल की जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा भारी खजाना है, ऐसा कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़कर हासिल किया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है ना।